हरे कृष्णा। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, 1 जून से लेकर 30 जून 2025 अर्थात मासिक राशि फल, यह माह हमारे सिंह राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहेगा, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी और सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, इस बात की भी चर्चा करेंगे। उपाय भी आपको बताएंगे इस महीने आपको कौन से उपाय करने चाहिए। साथ ही साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इस महीने में खास क्या होने जा रहा है। आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा करेंगे। अगर कुछ आपको नया सुनना है तो इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देखेंगे। इस महीने ग्रह हमारी कुंडली में किस प्रकार से गोचर करेंगे, तो देखिए और कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई, ये राहु महाराज, आपके केतु महाराज लगन भाव पर रहेंगे, वहीं पर सप्तम भाव पर राहु महाराज रहेंगे। ये इनके ग्रह गोचर करने के बाद में ये प्रथम महीना राहु और केतु महाराज का होगा। केतु महाराज आपके लगन भाव पर और राहु महाराज आपके सप्तम भाव पर। शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव पर पूरा महीना गोचर करेंगे। आगे 2.5 वर्षों तक शुक्र आपके ठीक 9th हाउस अर्थात आपके भाग्य स्थान पर पूरा महीना गोचर करेंगे। सूर्यदेव भगवान का 15 जून को राशि परिवर्तन होगा, आपके 10वें भाव से निकलकर एकादश भाव पर गोचर करेंगे। वहीं पर 6 जून को बुध महाराज आपके 10वें भाव से निकलकर आपके एकादश भाव पर गोचर करेंगे, स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे बुध महाराज। ये ग्रहों की स्थिति इस महीना देखने को मिलेगी। मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल देव अभी आपके कहाँ पर हैं, अभी आपके ठीक द्वादश भाव पर हैं, 12वें भाव पर हैं और मंगल देव राशि गोचर करेंगे 7 जून को आपके ठीक द्वादश भाव आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज़ को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले हम सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। कुछ स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव इस महीने आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको खान पान पर विशेषकर ध्यान बनाकर रखें। खान पान पर अपना जो है ऐसी चीज़ें ज़्यादातर गर्म और तली हुई चीज़ें ना खाएं पिएं। चेहरे पर आपके इन्फेक्शन या चेहरे पर जलन, ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत महसूस हो सकती हैं इस महीने। बाकी कोई अब ऐसा क्यों होगा, इसका रीज़न हम आपको बता दें कि केतु महाराज अग्नि तत्व ग्रह हैं और मंगल देव भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो दोनों ग्रह अग्नि तत्व आपके कहाँ पर, आपके लगन भाव पर होंगे और आपके राशि के जो स्वामी वो तो ही हैं। भाई सूर्य क्या है, सूर्य तो अग्नि है, तो है ना, तो आपके लगन भाव पर रहेंगे। इसलिए आपको अपने माइंड पर अपने कंट्रोल बनाकर रखना होगा और साथ ही साथ में लड़ाई झगड़े ये चीज़ें आपको किसी के साथ नहीं करनी है। फिलहाल में अच्छा भी आपके साथ इस महीने बहुत कुछ होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हमने सावधानी आपको बताई। देखिए हमारा कर्तव्य है, सही है तो सही बताइए और कुछ परेशानी है तो उसकी सावधानी बताइए और उपाय बताइए, हमारा परम कर्तव्य है, वो हम आपको समझा रहे हैं। आपके द्वादश भाव पर मंगल देव आपके भाई लगन भाव पर आ जाएंगे। ये 7 जून के बाद में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं, हाँ, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके यश प्राप्त होगा, ये चीज़ें आपको इस महीने आपको प्राप्त होंगी। बात करते हैं आपकी धन की स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी। धन की जो स्थिति है वो काफ़ी उत्तम आपकी इस महीना आपकी रहने वाली है। धन से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। धन के मामले में ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ढैया के कारण परिश्रम की आवश्यकता आपको रहेगी। थोड़ा सा परिश्रम करने से ही धन की प्राप्ति आपको होगी, किंतु हाँ, धन की प्राप्ति होगी। धन से रिलेटेड ये महीना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, परिवार का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। परिवार की ओर से भी आपको काफ़ी हेल्प प्राप्त होगी और परिवार से आपके रिलेशन जो है वो ठीक कुल मिलाकर रहेंगे। इस महीना जो विशेषकर ध्यान रखने की बात है, इस महीना आपको कर्ज से रिलेटेड लेन देन आपको इस महीने नहीं करना है, ना तो कर्ज लेना है ना किसी को देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं से बचाव रखना है। शत्रुओं से आपको इस महीने बचाव रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके पढ़ाई लिखाई की कैसी रहेगी। तो आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके एकादश भाव पर हैं, आपके 11th हाउस पर हैं और 11th हाउस अर्थात 11वें भाव से आपके ठीक पंचम भाव को देख रहे हैं। स्वक्षेत्रीय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण पुत्र का सुख प्राप्त होगा। संतान का आपको सुख यहाँ पर इस महीने आपको प्राप्त होगा।
संतान के साथ ही साथ में जो सुख इस महीने आपको प्राप्त होंगे, संतान के साथ ही साथ लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। कुल मिलाकर जो लव लाइफ है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी ठीक जो है इस महीने आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लव लाइफ के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर विद्या, जो लोग विद्यार्थीगण हैं उनकी पढ़ाई लिखाई भी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शिक्षा जो है, शिक्षा में सुधार रहेगा और पढ़ाई लिखाई जो है वो ठीक रहेगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को आपके ऊपर आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर जो प्रभाव आपको देखने को इस महीने मिलेंगे, कर्म का फल अर्थात मेहनत का फल आपको इस महीने आपको प्राप्त होगा। अभी तक आपको कर्म का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संभवतः ही मेहनत के आपके मेहनत का आपको फल जो है वह प्राप्त होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो पत्नी के साथ में आपको रिलेशन जो है वो अच्छे बना कर रखने हैं और पत्नी का थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर आप स्त्री हैं तो पति का भी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके खान पान का इस महीने थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय में इस महीना प्रगति होगी, आपके व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा रहेगा। संतान से भी सुख आपको इस महीने प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके भाग्य की। तो आपके भाग्येश बनते हैं मंगलदेव नीच के चल रहे हैं और नीच के चल रहे हैं, इसके कारण जो है थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं फिर भी आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। किंतु यहाँ पर मंगलदेव आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। फिलहाल में केतु के साथ होंगे लेकिन लगन भाव पर होंगे, केंद्र पर होंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर अच्छा प्राप्त होगा और भाग्य से आपने बहुत सारे कार्यों को भी सिद्ध आप कर पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगलदेव का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। शुक्र भाई नवम भाव पर आपके कैरियर भाव के स्वामी, नवम भाव भाग्य स्थान पर, भाग्य से इस महीने करियर में आपकी प्रगति होती हुई नजर आएगी। काम धंधों में जो है सुधार होता हुआ आपके नज़र आएगा। काम धंधे आपके कुल मिलाकर जो हैं आपके बहुत उत्तम, काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और इस महीना आपको सफलता भी प्राप्त होगी। सहयोगियों से अच्छा प्रभाव आपका बना रहेगा। उसी के साथ ही साथ शुभ अवसर प्राप्त होंगे, शुभ कार्यों में भी आप सम्मिलित हो पाएंगे। भूमि भवन का सुख आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। परिजन से आपका यानी कि परिवार के जनों से अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े से लड़ाई झगड़े ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़कर रहेगी। काम धंधों में व्यापार में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो ये महीना आपके लिए नौकरी के लिए भी अच्छा है और ये महीना काफ़ी शुभ है। कुछ चीज़ों का सावधानी बरतनी है जो हमने आपको प्रारंभ में ही बताई थी। उपाय क्या करने हैं इस महीने जो तारीखों का ध्यान रखना है, 1, 2, 3 यह तारीखें शुभ तारीख है। 4 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए, 5 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए, 6 तारीख शुभ है, 7 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए, 8 तारीख शुभ नहीं है और 9 तारीख शुभ नहीं है। उसके बाद में आपके 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये शुभ तारीखें हैं। 21 शुभ नहीं है, 22 शुभ नहीं है, फिर 23 शुभ है, 24 शुभ है, 25 तारीख शुभ नहीं है, 26 तारीख शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस महीने की 4, 5, 7, 8, 9, 21, 22, 25, 26 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। इन तारीखों पर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें। किसी से इन तारीखों पर असहाय व्यक्तियों की सहायता करें और इन तारीखों पर नशा आदि ना करें और कोई लेन देन ना करें। उपाय क्या करने हैं आपको जो उपाय करने हैं, बुधवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, केतु का नाम लेकर, और मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ में पीले चना बंदरों को जो है आप गुरुवार के दिन खिलाएं। पीले चना यानी भुने हुए चना जो है आप बंदरों को खिलाएं गुरुवार के दिन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये महीना काफ़ी उत्तम, काफ़ी शुभ आपके लिए होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही प्रार्थना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, आदेश दीजिएगा।